नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चैनल सब्सक्राइब करिए और माइथोलॉजी परिवार का सदस्य बनिए। महाभारत का महान युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। सबसे बड़ा कौरव दुर्योधन था। उसका सबसे अच्छा दोस्त कर्ण था। कर्ण वास्तव में पांडवों की मां कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था। परिस्थितियों के कारण उसे सारथी के बेटे के रूप में पाला गया। कर्ण को जीवन भर हमेशा उपहास का पात्र बनाया गया और उसे कभी भी योद्धा होने का सम्मान नहीं दिया गया। एक कहानी है कि क्यों कर्ण सबसे महान, सबसे बहादुर और सबसे अच्छे योद्धाओं में से एक होने के बावजूद भी उसे अपने जीवन में कष्ट सहना पड़ा। महाभारत से बहुत पहले दंभोद्भव नामक एक असुर रहता था। दंभोद्भव शक्तिशाली बनना चाहता था, इसलिए उसने सूर्यदेव की आराधना की। सूर्यदेव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, अपनी आंखें खोलो बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। दंभोद्भव ने उन्हें प्रणाम किया। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। सूर्य मुस्कुराए, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, मुझसे कुछ भी मांगो। दंभोद्भव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे अमर बना दो। सूर्य ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह संभव नहीं है। जो कुछ भी पैदा होता है उसे मरना ही पड़ता है। अमरता का तो सवाल ही नहीं उठता। दंभोद्भव का कंधा झुक गया। उसे पता था कि चाहे वह कितना भी मांगे, सूर्य उसे अमरता का वरदान कभी नहीं देंगे। उसने ध्यान में जो समय बिताया था वह सब व्यर्थ गया। सूर्य वहां धैर्यपूर्वक खड़े होकर दंभोद्भव के पूछने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने अचानक दंभोद्भव की आंखों में चमक देखी। सूर्य की आंखें सिकुड़ गईं। दंभोद्भव ने उन्हें प्रणाम किया। मेरे प्रभु, अगर आप मुझे अमर नहीं बना सकते तो कम से कम मुझे यह वरदान तो दे दीजिए। सूर्य ने संदेह भरी नजरों से देखा तो दंभोद्भव ने कहा, मैं 1000 कवचों से सुरक्षित रहना चाहता हूं। सूर्य ने आश्चर्य से दंभोद्भव को देखा, जबकि असुर ने कहा, 1000 कवच केवल वही तोड़ सकता है जो 1000 वर्षों तक तपस्या करता है, और इतना ही नहीं। सूर्य ने भय से दंभोद्भव को देखा और कहा, जो कोई भी मेरा कवच तोड़ेगा उसे तुरंत मर जाना चाहिए। सूर्य बहुत चिंतित थे। उन्हें पता था कि दंभोद्भव ने बहुत शक्तिशाली तपस्या की है और वह अपना पूरा वरदान पा सकता है। और सूर्य को लग रहा था कि दंभोद्भव अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कामों के लिए नहीं करने वाला है। हालांकि इस मामले में कोई विकल्प न होने के कारण सूर्य ने दंभोद्भव को वरदान दे दिया। लेकिन भीतर ही भीतर सूर्य अभी भी दंभोद्भव की उस भक्ति के लिए प्रशंसा करते थे जिसके साथ वह उनसे प्रार्थना करता था। सूर्य की चिंताएं सही थीं। सूर्य से वरदान प्राप्त करने के तुरंत बाद दंभोद्भव ने लोगों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। लोग उससे लड़ने से डरते थे। उसे हराने का कोई उपाय नहीं था। जो कोई भी उसके रास्ते में आता वह उसे कुचल देता। लोग उसे सहस्र कवच, अर्थात जिसके पास 1000 कवच हों, कहने लगे। यह लगभग इसी समय की बात है जब राजा दक्ष, शिव की पहली पत्नी सती के पिता, ने अपनी एक पुत्री मूर्ति का विवाह धर्म से करवाया, जो सृष्टि के देवता भगवान ब्रह्मा के मन पुत्रों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने विचारों से अपने मन पुत्रों या मानस पुत्रों का निर्माण किया था। मूर्ति ने भी सहस्र कवच के बारे में सुना था और वह उसके आतंक को खत्म करना चाहती थी। इसलिए उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे आकर लोगों की मदद करें। भगवान विष्णु उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। मूर्ति, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं आऊंगा और सहस्र कवच का वध करूंगा। क्योंकि तुमने मुझसे प्रार्थना की है, इसलिए तुम सहस्र कवच के वध का कारण बनोगी। मूर्ति बहुत खुश हुई। इसके बाद उसने एक नहीं बल्कि 2 जुड़वां बेटों को जन्म दिया। उसने उनका नाम नारायण और नर रखा। नारायण और नर जंगल से घिरे आश्रम में पले बढ़े। उन्हें भगवान शिव की पूजा करना बहुत पसंद था। उनकी मां ने भी उन्हें युद्ध कला सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों भाइयों ने युद्ध की कला सीखी। दोनों भाई एक दूसरे से अविभाज्य थे। एक जो सोचता था, दूसरा हमेशा उसे पूरा करने में सक्षम होता था। दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे।
और कभी एक दूसरे पर सवाल नहीं उठाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सहस्त्रकवच ने बद्रीनाथ के आसपास के जंगलों पर हमला करना शुरू कर दिया, जहां नारायण और नर दोनों रह रहे थे। दोनों आर्षियों ने दूसरों से वादा किया कि वे आकर उनकी मदद करेंगे। नारा सहस्त्रकवच के पास गए। सहस्त्रकवच, मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चुनौती देता हूं। सहस्त्रकवच नर की ओर देखकर चिल्लाया, अरे दयनीय मानव, तू सचमुच सोचता है कि तू मुझे हरा सकता है? मुझे, महान सहस्त्रकवच, क्या तू जानता भी है कि मैं किस प्रकार सुरक्षित हूं? क्या तू मेरे बारे में कुछ जानता है? नारा ने मुस्कुराते हुए शांति से कहा, क्या आप कुछ और बातचीत करना चाहते हैं या मुझसे लड़ने को तैयार हैं? सहस्त्रकवच ने नर की शांत आंखों को देखा और वरदान मिलने के बाद पहली बार उसके अंदर भय का भाव पैदा हुआ। उसने घबराकर कहा, मैं केवल 1000 वर्ष तक तपस्या करके ही मारा जा सकता हूं, तुम नहीं? नर ने सहस्त्रकवच की ओर देखा और कहा, मैंने कोई तपस्या नहीं की है, लेकिन मेरे भाई नारायण मेरे लिए यह कर रहे हैं और उनके बदले मैं आपसे युद्ध करने आया हूं। सहस्त्रकवच ने भौहें सिकोड़ी और फिर हंसना शुरू कर दिया। सच में? तुम यह नहीं सोच सकते कि तुम्हारे भाई की तपस्या तुम्हारी मदद करने आएगी? वह अलग है, वह तुम नहीं हो। यह बात मायने नहीं रखती। नर ने राक्षस को देखकर केवल मुस्कुराया। उसके हथियार उठे हुए थे। सहस्त्रकवच अब परेशान था। यह छोटा सा इंसान उसे युद्ध के लिए चुनौती देने को तैयार था और उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि उससे लड़ने का मतलब उसकी निश्चित मृत्यु होगी। और यह सब किस लिए? उसके एक कवच को नष्ट करके। उसके पास अभी भी 999 कवच थे। मूर्ति ने भी सहस्त्रकवच के बारे में सुना था और वह उसके आतंक को खत्म करना चाहती थी। इसलिए उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे आकर लोगों की मदद करें। भगवान विष्णु उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। मूर्ति, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं आऊंगा और सहस्त्रकवच का वध करूंगा। क्योंकि तुमने मुझसे प्रार्थना की है, इसलिए तुम सहस्त्रकवच के वध का कारण बनोगी। मूर्ति बहुत खुश हुई। इसके बाद उसने एक नहीं बल्कि 2 जुड़वां बेटों को जन्म दिया। उसने उनका नाम नारायण और नर रखा। नारायण और नर जंगल से घिरे आश्रम में पले बढ़े। उन्हें भगवान शिव की पूजा करना बहुत पसंद था। उनकी मां ने भी उन्हें युद्ध कला सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों भाइयों ने युद्ध की कला सीखी। दोनों भाई एक दूसरे से अविभाज्य थे। एक जो सोचता था, दूसरा हमेशा उसे पूरा करने में सक्षम होता था। दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे और कभी एक दूसरे पर सवाल नहीं उठाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सहस्त्रकवच ने बद्रीनाथ के आसपास के जंगलों पर हमला करना शुरू कर दिया, जहां नारायण और नर दोनों रह रहे थे। दोनों आर्षियों ने दूसरों से वादा किया कि वे आकर उनकी मदद करेंगे। नारा सहस्त्रकवच के पास गए। सहस्त्रकवच, मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चुनौती देता हूं। सहस्त्रकवच नर की ओर देखकर चिल्लाया, अरे दयनीय मानव, तू सचमुच सोचता है कि तू मुझे हरा सकता है? मुझे, महान सहस्त्रकवच, क्या तू जानता भी है कि मैं किस प्रकार सुरक्षित हूं? क्या तू मेरे बारे में कुछ जानता है? नारा ने मुस्कुराते हुए शांति से कहा, क्या आप कुछ और बातचीत करना चाहते हैं या मुझसे लड़ने को तैयार हैं? सहस्त्रकवच ने नर की शांत आंखों को देखा और वरदान मिलने के बाद पहली बार उसके अंदर भय का भाव पैदा हुआ। उसने घबराकर कहा, मैं केवल 1000 वर्ष तक तपस्या करके ही मारा जा सकता हूं, तुम नहीं? नर ने सहस्त्रकवच की ओर देखा और कहा, मैंने कोई तपस्या नहीं की है, लेकिन मेरे भाई नारायण मेरे लिए यह कर रहे हैं और उनके बदले मैं आपसे युद्ध करने आया हूं। सहस्त्रकवच ने भौहें सिकोड़ी और फिर हंसना शुरू कर दिया। सच में? तुम यह नहीं सोच सकते कि तुम्हारे भाई की तपस्या तुम्हारी मदद करने आएगी? वह अलग है, वह तुम नहीं हो। यह बात मायने नहीं रखती। नर ने राक्षस को देखकर केवल मुस्कुराया। उसके हथियार उठे हुए थे। सहस्त्रकवच अब परेशान था। यह छोटा सा इंसान उसे युद्ध के लिए चुनौती देने को तैयार था और उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि उससे लड़ने का मतलब उसकी निश्चित मृत्यु होगी। और यह सब किस लिए? उसके एक कवच को नष्ट करके। उसके पास अभी भी 999 कवच थे। सहस्त्रकवच ने अपने हथियार उठाए और लड़ाई शुरू हो गई।
सहस्रकवच ने नर के हमले का सामना किया और वह चकित रह गया। उसने पाया कि नर शक्तिशाली था और उसे वास्तव में अपने भाई की तपस्या से बहुत शक्ति मिली थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, सहस्रकवच को एहसास हुआ कि नारायण की तपस्या नर को शक्ति दे रही थी। जैसे ही सहस्रकवच का पहला कवच टूटा, उसे एहसास हुआ कि नर और नारायण सभी उद्देश्यों के लिए एक ही थे। वे सिर्फ एक ही आत्मा वाले दो व्यक्ति थे। लेकिन सहस्रकवच को ज्यादा चिंता नहीं थी। उसने अपना एक कवच खो दिया था। उसने खुशी से देखा कि नर का एक कवच टूटते ही वह मर गया। लेकिन सहस्रकवच इसके लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी आंखें झपकाईं जब उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़ रहा है। सहस्रकवच को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। उसने अभी अभी अपनी आंखों के सामने नर को मरते हुए देखा था। सहस्रकवच ने फिर से ध्यान केंद्रित किया और देखा कि आर्षी उसकी ओर नहीं बल्कि गिरे हुए नर की ओर दौड़ रहे थे। सहस्रकवच को याद आया कि नर ने उससे क्या कहा था, नारायण। सहस्रकवच ने भागते हुए आर्षी को देखा और उस पर चिल्लाया, तुम्हारा भाई मर गया, और यह सब किस लिए? सहस्रकवच ने नारायण पर व्यंग्य किया, सिर्फ मेरे एक कवच को नष्ट करने के लिए। सहस्रकवच ने नारायण का मजाक उड़ाया। क्या तुम अपने भाई को यह नहीं समझा सकते थे कि वह समझ सकता है? क्या वह सचमुच सोचता था कि सिर्फ एक कवच को नष्ट करने के लिए मरना उचित है? नारायण मुस्कुराए और अपने भाई की ओर देखा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और एक मंत्र का जाप किया। सहस्रकवच को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने नर को जागते हुए देखा। सहस्रकवच को यह जानकर शर्मिंदगी महसूस हुई कि नारायण ने 1000 साल तक तपस्या की थी और इसलिए उन्हें मृत्युंजय मंत्र प्राप्त हुआ था। यह मृतकों को वापस जीवन में लाने का मंत्र था। सहस्रकवच को एहसास हुआ कि वह बर्बाद हो चुका है जब नारायण ने अपने भाई का हथियार उठाया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। अब नर अपने भाई की ताकत के लिए तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। यह सिलसिला चलता रहा। नर और नारायण दोनों ने 1000 साल तक तपस्या की, जबकि दूसरा सहस्रकवच से लड़ता रहा। जिस क्षण सहस्रकवच का कवच टूटा, उससे लड़ने वाला व्यक्ति मर गया, जिसे दूसरे ने फिर से जीवित कर दिया। सहस्रकवच ने अपने 999 कवच जुड़वां भाइयों के हाथों खो दिए। यह महसूस करते हुए कि वह कभी भी दोनों भाइयों को नहीं हरा सकता, सहस्रकवच ने लड़ाई छोड़ दी और भाग गया। उसने सूर्य की शरण लेने का फैसला किया, क्योंकि उसने ही उसे सबसे पहले वरदान दिया था। नारायण और नर दोनों सूर्य के पास गए। उस राक्षस को अभी हमें सौंप दो, नारायण ने कहा। उसने हर जगह लोगों पर कहर बरपाया है। वह एक राक्षस है। सूर्य ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरे प्रभु, इस आदमी ने जो कुछ भी किया है, उसके बावजूद यह मेरा भक्त है। इसने मेरी अप्रतिम भक्ति से पूजा की है और यह मदद के लिए मेरे पास आया है। सूर्य ने जोर से अपना सिर हिलाया। मैं अब उसे नहीं ठुकरा सकता। नर ने गुस्से से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपने कमंडल से थोड़ा पानी निकाला और सूर्य पर फेंक दिया और उसे शाप दे दिया। तुम मेरे नारायण के खिलाफ गए हो। उन्होंने तुमसे कुछ मांगा और तुमने मना कर दिया। इसके लिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम मनुष्य के रूप में जन्म लोगे और इसके लिए कष्ट भोगोगे। सूर्य ने अपना सिर झुका लिया। वह जानता था कि उसे राक्षस को शरण नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन वह अपने भक्त के लिए कीमत चुकाने को तैयार था। यह घटना त्रेता युग के अंत में घटी थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में 4 युग हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग में मानवीय मूल्यों में लगातार गिरावट आती है। कलयुग में सबसे बुरा युग आता है। प्रत्येक युग के अंत में प्रकृति नए सिरे से शुरू होती है। सूर्य द्वारा सहस्रकवच को छोड़ने से इनकार करने के तुरंत बाद त्रेता युग समाप्त हो गया और तीसरा युग शुरू हो गया। सहस्रकवच को नष्ट करने के वादे को पूरा करने के लिए नारायण और नर का पुनर्जन्म हुआ, इस बार कृष्ण और अर्जुन के रूप में। श्राप के कारण दंभोद्भव और सूर्य ने मिलकर कर्ण के रूप में जन्म लिया, जो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था। कर्ण का जन्म प्राकृतिक सुरक्षा कवच के साथ हुआ था, जो सहस्र कवच का बचा हुआ आखिरी कवच था। क्योंकि यदि कर्ण के पास कवच होता तो अर्जुन की मृत्यु हो जाती। अतः युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही इंद्र,
अर्जुन के पिता भेष बदलकर कर्ण का अंतिम कवच ले आए। चूंकि कर्ण अपने पिछले जन्म में राक्षस दंभोद्भव था, इसलिए उसने अपने पिछले जन्म में किए गए सभी पापों का प्रायश्चित करने के लिए बहुत कठिन जीवन व्यतीत किया। लेकिन कर्ण के अंदर सूर्यदेव भी थे, इसलिए कर्ण भी एक नायक था, एक नायक जो महाभारत का सबसे शक्तिशाली, सबसे बहादुर और सबसे दुखद योद्धा था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।